जय श्री राम। आप सबको अधिक मास की शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा कि 17 मई से अधिक मास शुरू हो चुका है और वो 15 जून तक रहेगा। अधिक मास ये 3 साल में एक बार आता है, जो पहले 2023 को आया था, अभी 2026 को, बाद में 2029 को आएगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मतलब मास, थुंडा मास, ऐसे अलग अलग उसके नाम है। जो पुरुषोत्तम मास जो कहा जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण जी का, यानी भगवान श्री राम जी का, विष्णु जी का ही नाम है। और ये महीने में जो जो भगवान श्री विष्णु का, जो जिन्होंने जो भगवत गीता लिखी है, उनका कोई वाचन करेगा या श्रवण करेगा, या भगवत गीता का पठन करेगा या श्रवण करेगा, या भगवान श्री विष्णु, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी के नाम जाप करेंगे, तो उन्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और वैसे ही बहुत सारे लोग ये महीने में उपवास भी रखते हैं। कोई लोग महीना भर में उपवास रखते हैं, 12 12 घंटे का रोज। जिनको नहीं हो सकता है वो 15 दिन में एक बार तो करे। अगर नहीं पॉसिबल है तो हफ्ते में एक बार तो करे। जो 12 घंटे का, यानी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही खाना है। शाम के 7 बजे के बाद में दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है। ऐसा हर रोज का अगर आप नियम करोगे तो बेहतर होगा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन नामस्मरण ये सबसे सिंपल, जो कहा गया है कि इससे कोई सिंपल है ही नहीं। ये सबसे सस्ता, सबसे सिंपल, बिना कोई तकलीफ का, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हर एक संत हमें कहता है कि इसको पालन करो। ये जो हम लोग आराधना करते हैं भगवान की, भगवान का नाम जप करके, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और ये महीने में जो भी आप प्रेयर करते हो, उसको आपको अधिक परसेंटेज में रिटर्न्स मिलते हैं। इसके लिए उसको अधिक मास भी कहते हैं। यानी आपकी प्रेयर कम या नाम जप कम समय का, लेकिन आपको ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर हर एक दिन में या हर एक साल में 11 11 दिन का डिफरेंस होता है, अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में। तो ये 3 साल के बाद में 11 11 11, ऐसे 3 साल के बाद में इसको एडजस्ट करने के लिए अधिक मास आ जाता है। तो आज हम लोग भगवत गीता का 15 अध्याय का सिर्फ सारांश देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग श्री भगवत गीता के, यानी गीता माँ के जो 18 नाम है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। उसका आप लोग वाचन करेंगे, आप श्रवण कर लेना। गीता गंगा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, श्री संध्या मुक्तनेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, अवग्नि भयनाशिनी, वेदत्री परा अनंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ये अलग अलग जो 18 जो नाम है गीता के, इसका आप रोज अगर वाचन भी करोगे या उसको सिर्फ श्रवण भी करोगे, तो भी आपको नाम जाप का इतना ही आपको पुण्य मिलता है। और ये जो सब साधना हमें दी गई है, ये सिर्फ हमारे पुण्य बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिनको हर साल पॉसिबल नहीं, तो एटलीस्ट 3 साल के बाद में, ये एक साल में जो अधिक मास बोला है, उस महीने में तो आप ज्यादा से ज्यादा साधना करो, यानी भगवान की पूजा करो, ऐसा कहा गया है। तो फास्टिंग करना, भगवान के नाम जाप करना, और वैसे भगवत गीता का जो अभी हम लोग जो 15वां अध्याय है, जिसको भगवत गीता पढ़ना पॉसिबल है वो पढ़ लीजिएगा। जो सुन सकते हो वो सुन लीजिएगा, लेकिन भगवत गीता का एटलीस्ट 15वां अध्याय भी आप पढ़ सकते हो, या उसका सारांश भी आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, तो भी आपको बहुत अद्भुत लाभ मिल सकता है। तो चलिए अभी हम लोग
भगवत गीता के 15वां अध्याय की 15वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, उसका सारांश। भगवत गीता के 15वें अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, जिसका संक्षिप्त सार है। कोई मूल श्लोक नहीं जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे कोई सिर्फ केवल अर्थ दिया है, जो वो भी संक्षिप्त रूप में। संसार उल्टा पीपल का वृक्ष। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर ईश्वर की तरफ है और शाखाएं नीचे जग में फैली हुई है। जो इसका सच्चा स्वरूप जानता है, वही वेदों का सार समझता है। यानी जिनको ये बात समझ में आ गई, संसार का सच्चा स्वरूप, उसको ये वेद समझ में आ गया। बंधनों से मुक्ति। इस वृक्ष की जड़ें को वैराग्य के अस्त्र से काट कर, यानी हम लोग जो वैराग्य भाव जो अपने मन में लाते हैं, वैराग्य यानी संसार छोड़ना नहीं, लेकिन काम करते करते वो वो काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हम लोग भगवान को ही चढ़ाएंगे। ऐसा सोच के जो हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग वैराग्य कहते हैं। तो इस वृक्ष की जड़ों को वैराग्य के अस्त्र से काटकर मनुष्य को ईश्वर के शाश्वत धाम की ओर जाना चाहिए। यानी ईश्वर का नाम या ईश्वर ही एक है, यानी ईश्वर का नाम और ईश्वर एक ही है। तो हमें अगर ईश्वर पाना है, यानी उसका नाम जाप करना है, तो हमें वो शाश्वत सुख भी मिल सकता है। जीव और ईश्वर, सभी जीव ईश्वर के ही अंश है, ये हमें सबको पता है। शरीर हो या मन, इंद्रियों का प्रयोग करके वे संसार में कर्म करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव शुद्ध आत्मा है। यानी हम सब लोग प्योर सोल है, शुद्ध आत्मा है, और हमें हमें सिर्फ यहाँ पे संसार में आके अपने कर्म करने हैं। तो ये हम सब लोग ईश्वर के ही अंश है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मतलब क्या है? जो नश्वर यानी अक्षर और अविनाशी यानी अक्षर से भी ऊपर होता है, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी अर्थात श्री कृष्ण स्वयं, यानी भगवान श्री विष्णु जी का अवतार जो श्री राम जी है या श्री कृष्ण जी है, ये सब लोग इनको हमें पुरुषोत्तम कहते हैं। यानी पुरुषों में उत्तम, जो अविनाश से भी ऊपर है, यानी जो नश्वरता से भी ऊपर है, इसी के लिए हम लोग उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो ये जो 15वां अध्याय है, इसका जो मुख्य संदेश है यहाँ पे आत्मज्ञान, वैराग्य और ईश्वर भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होकर परम धाम पा सकता है। हमारा हमारे जीवन का उद्देश्य ही इस जीवन से मुक्ति पा लेना। मुक्ति पा लेना यानी ये जो हमें ज्ञान मिला है, हम लोग ज्ञान के जरिए कर सकते हैं, हम लोग वैराग्य के जरिए कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर का नाम जाप करना, या जो भगवत गीता का पठन करना, या भागवत पुराण का पठन करना, या ईश्वर के नाम के साथ में ही जो हम लोग पुण्य का काम कर सकते हैं, जैसे गौ माता को खिलाना, या लोगों को अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, जो जरूरी लोग हैं उनके लिए, या बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ दवाई दान कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो गरीब है, जो स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए स्कूल की फीस करना, ऐसे कई सारे हम लोग पुण्य के काम कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो हम लोग नाम जाप तो कर ही सकते हैं। यही मुख्य संदेश है, जिसके जरिए ये आप जन्म मरण के चक्र से आप बाहर हो सकते हैं। तो एक वाक्य में अगर उसका संक्षिप्त सार हम लोग कह सकते हैं, तो संसार सदृश वृक्ष को पहचान कर वैराग्य के द्वारा उसके बंधनों को तोड़कर पुरुषोत्तम ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? तो ये संसार सदृश वृक्ष को पहचानना है, ये संसार वृक्ष की तरह है। और वैराग्य यानी हम उससे अपने कर्मों से अलग होके, उसके बंधनों से अलग होके ही जब हम लोग काम करते हैं, और फिर भगवान का नाम लेके, पुरुषोत्तम यानी भगवान का, ईश्वर का नाम लेके उसकी भक्ति करने से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। यही हमें इस 15वें अध्याय के सार में
श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें बताया। तो एक बार हम लोग अभी 1 मिनट के लिए श्री विष्णु का, श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम का जाप करेंगे। पहले श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे। श्री राम 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 श्री राम। अभी हम लोग भगवान श्री विष्णु का नाम जाप करेंगे। ओम श्री विष्णुवे नमः। 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 अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी का नाम का जाप करेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। 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 धन्यवाद। ये 10वें दिन का, जो अधिक मास का आज का 10वां दिन है, इस दिन का जो भी शेयरिंग हुआ है उसको सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद तहे दिल से। आपको बाकी वाला दिन शुभ है, और आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना होगी कि आपको हर दिन खुशियां मिलती रहे, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, और आप ही सब जगत में सुख बांटते रहिएगा। यही भगवान श्री विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण जी से और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते और यही रुकते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः।